कुछ बीती घटनाओं को भूल जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं तो जीवन भर वो घटना हमें डराती रहती है। आज की ये कहानी भी एक डरावनी घटना पर आधारित है। ये कहानी है संगीता की। ये बात तब की है जब संगीता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। सभी दोस्तों के साथ संगीता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। वो लोग पावागढ़ पिकनिक मनाने जा रहा था। पूरा स्कूल पिकनिक के लिए जा रहा था, इसलिए करीब 10 बस पूरे स्कूल के लिए तैयार थी। संगीता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस पर बैठी हुई थी। सभी हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसके बस से तेज आवाज आई। यह वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट चुका है। ड्राइवर ने सबसे कहा, बस के टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं जल्दी से टायर बदल देता हूं। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए। तभी उन लोगों को पास में ही एक ढाबा दिखी। वो लोग पैदल चलते हुए ढाबे के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को अकेले चाय बनाता हुआ देख सबको हैरानी हुई। तभी उस बुरे आदमी ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला ही रखता हूँ। आप जैसे कुछ रहगिरों की मदद भी हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय की ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही पल में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीती हुई एकदम से संगीता की आंखें उस ढाबा के छत की तरफ गईं। वहां संगीता ने एक औरत को सफेद साड़ी पहनी हुई खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन संगीता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा। ये सब देखकर संगीता ने डर के मारे अपने आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए संगीता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त किसी की चिल्लाने की जोर जोर से आवाज जंगल की ओर से आने लगी। ढाबे में बैठे सभी टीचर और बच्चे उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बुरे इंसान ने सबसे कहा, मैं देखकर आता हूं कि क्या हुआ है, आप लोग यहीं पर बैठे रहिए। इतना कहकर वह आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को अचानक से उसी वक्त खून की उल्टी होने लगी। वह लगातार उल्टी करे जा रही थी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसके बाद एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसकी बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने कह दिया था कि अकेले कोई भी कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सभी इतने डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए, लेकिन उस बुरे आदमी का कुछ पता नहीं था। वो अब तक जंगल से नहीं लौटा। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस के साथ ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेकर बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबसे कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। अगले दिन सब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे से उस घटना के बारे में बात नहीं की, क्योंकि टीचर ने मना किया हुआ था। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि उस रात वहां क्या हुआ और उस बुरा आदमी जो जंगल में चला गया, उनका क्या हुआ। क्या वो जंगल से वापस आए?